अब एक टिकट से 8 बार यात्रा कर सकते हैं रेल यात्री। जानिए क्या है नियम। तो दोस्तों साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। जैसा कि हमने बताया, अब एक टिकट से 8 बार यात्रा कर सकते हैं। वो कैसे, आप वीडियो के आखिर तक बने रहिए, हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि वो कैसे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों साथियों, हमारे चैनल पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, बैंकिंग के रिलेटेड में सबसे इम्पोर्टेंट लोन के रिलेटेड कि लोन कैसे लें, लोन लेने के लिए क्या सबसे आसान तरीका है, और अगर आप किसी भी कारणवश से लोन नहीं चुका पा रहे तो उसके लिए रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो उस केस में आप क्या करें, ये सारी वीडियो हमने बनाई हुई है। एक बार आप चैनल पर विजिट करें और चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप एक टिकट पर 8 बार यात्रा कर सकते हैं रेल यात्री। जानिए क्या है नियम। अगर आप भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हम आपको बता दें कि रेलवे में हाल ही में एक स्पेशल टिकट जारी किया है। उस टिकट से आप कई स्टेशनों की यात्रा कर सकते हैं। तो जानिए नीचे खबर में विस्तार से कि वो टिकट के बारे में कि वो कैसी टिकट है आखिरकार ऐसी। दोस्तों साथियों, एक ट्रेन टिकट से आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन की ही यात्रा कर सकते हैं, ऐसा अधिकतम रेल यात्री मानते हैं। लेकिन अगर हम आपको यह कह दें कि एक टिकट से आप 8 अलग अलग स्टेशनों पर भी विभिन्न रेलगाड़ियों में चढ़ सकते हैं तो शायद आप एक बार में यकीन ना करें, लेकिन यह बात 16 आने सच है। रेलवे सर्कुलर जर्नी टिकट के नाम से एक टिकट भी जारी करता है जिस पर कई स्टेशनों की यात्रा की जा सकती है। आमतौर पर तीर्थ यात्रा या दर्शनीय स्थानों की सैर करने वाले यात्री रेलवे की इस सुविधा का फायदा उठाते हैं। सर्कुलर टिकट किसी भी श्रेणी में यात्रा करने के लिए खरीदी जा सकती है। सर्कुलर जर्नी टिकट सीधे ही आप टिकट काउंटर से नहीं खरीद सकते। इसके लिए पहले आपको आवेदन देना होता है और अपने ट्रैवल रूट की जानकारी रेलवे अधिकारी को देनी होती है। इस टिकट को बुक करवाने के लिए यात्रियों को इस बात का ध्यान रखना होता है कि उनकी यात्रा जहां से शुरू हो रही है वहीं ख़त्म भी होनी चाहिए, यानी जिस स्टेशन से आपकी टिकट बुकिंग होगी जाने की वहीं आपको वापसी आने की भी टिकट बुकिंग होनी जरूरी है। अब हम बात करने वाले हैं सर्कुलर टिकट का फ़ायदा। अगर आप भी लंबे टूर पर निकल रहे हैं तो आपको अलग अलग स्टेशन से टिकट करवाने की ज़रूरत नहीं है। अपने कार्यक्रम के हिसाब से सर्कुलर जर्नी टिकट खरीद आप बार बार टिकट लेने के झंझट से बच सकते हैं। साथ ही आपको कीमती समय की बर्बादी नहीं होगी। अगर आप अलग अलग स्टेशनों पर टिकट लेते हैं तो वह महंगी पड़ती है। सर्कुलर यात्रा टिकट पर टेलीस्कोपिक दरें लागू होती है जो नियमित फ्लाइट टू फ्लाइट किराए पर काफ़ी कम होती हैं। उदाहरण के लिए उत्तर रेलवे से आप नई दिल्ली से कन्याकुमारी तक की सर्कुलर टिकट निकट ले रहे हैं तो आपकी यात्रा नई दिल्ली से शुरू होगी और वापस नई दिल्ली ही आकर समाप्त होगी। आप वाया मथुरा होते ही मुंबई सेंट्रल, मेमोगोवा बेंगलोर शहर, मसूरी बेंगलोर शहर, उदयमंडल तिरुपति सेंट्रल होते हुए कन्याकुमारी पहुंचेंगे और वापसी इसी रूट से नई दिल्ली आएंगे। 7550 किलोमीटर की यात्रा के लिए बना सर्कुलर टिकट 26 दिनों तक वैध रहता है, यानी आप 56 दिनों तक वैध रहेगा ये वाला जो रूट मैंने बताया उसका। इसी के साथ कैसे कराएं बुकिंग। सफ़र की प्लानिंग करने के बाद आप मंडल वाणिज्य प्रबंधक या कुछ प्रमुख स्टेशनों के प्रबंधकों से संपर्क कर सकते हैं जहां से आप यात्रा शुरू करने वाले हैं। इसके बाद मंडल प्रबंधक या स्टेशन अधिकारी आपकी यात्रा कार्यक्रम के आधार पर टिकटों की लागत की गणना करेगा। अब वह एक फॉर्म के माध्यम से स्टेशन प्रबंधन को आपकी टिकट की लागत की सूचना देगा। आप फॉर्म को उस स्टेशन की बुकिंग कार्यालय में प्रस्तुत करके सर्कुलर यात्रा टिकट खरीद सकते हैं जहां से आप अपनी यात्रा शुरुआत करने वाले हैं। सर्कुलर यात्रा टिकट खरीदने के बाद आपको अपनी यात्रा की विभिन्न जगहों के लिए सीट रिजर्व करने के आरक्षण कार्यालय में संपर्क करना होगा। फिर आपको यात्रा के लिए रिजर्व टिकट जारी हो जाएगी। तो दोस्तों साथियों, यही थी आज की छोटी सी जानकारी कि आप एक टिकट के माध्यम से कैसे घूम सकते हो। आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फिर भी अगर आपकी कोई क्यूरी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, तुरंत प्रभाव से उसका रिप्लाई किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।